वो बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ है तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ है, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। और इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइट्रेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीजों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं है। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीजों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा, और उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी।